वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किट्टू की क्लास। आज हम बात कर रहे हैं स्कूल इंटर्नशिप रिपोर्ट। ये स्कूल इंटर्नशिप फ़ाइल जो है वो कैसे तैयार की जाती है। पिछले 3-4 दिनों में भी मैंने यही वीडियो डाली है कि कैसे हम जो स्कूल इंटर्नशिप रिपोर्ट है वो तैयार करेंगे। तो हर वीडियो मैंने पार्ट वाइज डाली है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो आप वैसे ही उसको कॉन्टिन्यूटी में देखें पार्ट वाइज, तभी आपको पूरा समझ आएगा कि सबसे पहले कौन सा एस्पेक्ट हम कवर करेंगे, उसके बाद कौन सा एस्पेक्ट आएगा। तो जैसे मैंने इंडेक्स पहले दिन शेयर किया था, सबसे पहले स्कूल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर रहता है, फिर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, उसके बाद है मिड डे मील स्कीम, CCE, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, और उसके नेक्स्ट है स्टूडेंट एडमिटेड, वेरियस स्कूल रिकॉर्ड्स। 7 टॉपिक जो था वेरियस स्कूल रिकॉर्ड था। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसा ही हमारा जो मतलब कि एक के बाद एक स्टेप आएगा, पर जो मैंने अपनी फ़ाइल में जिस तरह से लिखा था मैंने आपको वही शेयर किया है कि कैसे हम एक के बाद एक स्टेप कवर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रेंथ ली है गर्ल्स और बॉयज़ की अलग अलग से टीचर से, और उसको मैंने मेंशन किया है। आप एज इट इज़ अपने स्कूल के टीचर से या प्रिंसिपल ऑफिस से आप कलेक्ट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, ये कितनी की स्ट्रेंथ है उन स्कूल की, और आप यहाँ पे मेंशन करेंगे ये स्ट्रेंथ जो है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो हमारी के फाइल्स होती हैं के स्कूल में, साथ में यहाँ पे एक्टिविटी फ़ाइल, जो भी एक्टिविटीज़ करवाई होती हैं हुई होती हैं स्कूल में, उनको मेंशन किया जाता है। तो आप वो मेंशन भी कर सकते हैं मतलब कि इन टॉपिक्स के कवर करने के बाद। इसके बाद आता है टीचर्स डायरी। टीचर्स डायरी क्या होती है, जो हमें इतना बेसिक नॉलेज तो है ही, जो टीचर मेंटेन करता है, जिसने जो भी पढ़ाना होता है पर्टिकुलर टीचर ने क्लास में, कौन सी क्लास है, क्या टॉपिक है, क्या उनके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ऐसी चीज़ें जो होता है लिखी जाती हैं वो टीचर्स डायरी में लिखी जाती हैं। तो सबसे पहले मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी है कि टीचर डायरी होती क्या है। तो आप इसे भी लिख सकते हैं या फिर आप कहीं से नेट से भी लिख सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप पर मेन सबका जो फोकस रहेगा टीचर्स डायरी का वो तो एक ही रहेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग मटेरियल, जितना मटेरियल आपको अच्छा लगे आप उतना लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ 2 पेजेस में ही कवर किया है कि टीचर्स डायरी होती क्या है, इंट्रोडक्शन और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और टेबल ऑफ कंटेंट क्या है। तो आप टेबल और कंटेंट लिखना चाहें अलग से तब भी लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहें तो कोई बात नहीं। मैंने आपको बताया है कि जितना हम बढ़ा सकते हैं इस फाइल को वो हम पर डिपेंड करता है, जितना हम कंपैक्ट कर सकते हैं वो भी हम पर डिपेंड करता है। पर अगर आप इस फाइल को 50-60 पेजेस से नीचे तो बना ही नहीं सकते हैं, फिर आपकी कंसीडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि सब बोलते हैं कि ये फ़ाइल जो थी इसमें सब एक्टिविटीज़ आती हैं, जो भी वेरियस रिकॉर्ड्स आते हैं, एक्टिविटीज़ आती हैं, तो हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं। आपके टीचर्स होंगे वो आपको ये आपकी फ़ाइल को जो है वो असेस ही नहीं करेंगे। तो इसलिए आप थोड़ी बड़ी फ़ाइल बनाने की कोशिश करें और देख लें आपका मेंटर कैसा, आपका जो गाइड है, टीचर है, उनके हिसाब से उनकी अब आपको पता है हर टीचर की अपनी रिक्वायरमेंट, कुछ टीचर बोलता है ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए, तो अपने टीचर के हिसाब से आप देख लें। तो उसके बाद मैंने लिखा है टेबल ऑफ कंटेंट कौन कौन से होते हैं, तो इसमें भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब कि सब पेजेस में आपको डिफ्रेंशिएशन नज़र आए, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड है इन पेजेस का जो है वो अलग से आया है। तो इसमें मैंने जो स्टोन वाली बैकग्राउंड लिखा है। अब है टीचर्स टाइम टेबल डिटेल। तो इधर मैंने सिर्फ परफॉर्मा बनाया है, मैंने फिल नहीं किया है। पर जब भी आप अपनी फ़ाइल बनाएंगे तो ये फिल करना पड़ता है, ये फिल करनी है आपको चीज़ें कि फ़र्स्ट पीरियड कौन सा है, सेकंड पीरियड कौन सा है, ब्लैंक है तो ब्लैंक उधर डैश लगा के कर देना, फिर थर्ड कौन सा है, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये फिल करनी होती है। मैंने सिर्फ परफॉर्म में बनाए हैं कि आपको बताने के लिए कि कौन सी चीज़ें हम क्या क्या कैसे कैसे करते हैं। अब हर टीचर का जो होता है वो ये जो रहेगा प्लान, मतलब कि टाइम टेबल वो डिफरेंट रहेगा। डेली टीचर्स नोट ऑन लेसन, जो भी टीचर के नोट रहेंगे वो ऐसे, ये सब चीज़ें जो है मैंने खुद से हाथ से बनाई हैं। आप इसको प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और हैंडमेड भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है हम पर कि हमने कैसे करना है। तो आप प्रिंट आउट लेके भी इसको पेस्ट करके चिपका सकते हैं, जो भी डिटेल्स होंगी वह लिख कर चिपका पेस्ट कर सकते हैं।
तो मैंने तो सिर्फ हाथ से बनाया, पर मैंने लिखा नहीं है। पर आप जब भी बनाएंगे अपनी टीचर डायरी मेंटेन करेंगे, ये वाला कॉलम मेंटेन होंगे, तो यहाँ पे सब कॉलम फिल होंगे, कोई भी कॉलम ब्लैंक नहीं रहेगा। इसके बाद आता है टीचर अटेंडेंस रजिस्टर। जैसे कि आपको पता है कि स्कूल स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर जो होता है, वहाँ पे जब स्टूडेंट क्लास में जाता है तो उसकी मतलब कि अटेंडेंस ली जाती है। उसी प्रकार टीचर अटेंडेंस रजिस्टर ऑफिस में रखा होता है, और जब टीचर आते हैं स्कूल और स्कूल से घर जाते हैं तो वहाँ पे सिग्नेचर करते हैं। ऐसा तो हम सब ने देखा ही है। तो टीचर अटेंडेंस रजिस्टर में भी वही पहले की तरह कि जहाँ सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन दी है इसकी, और उसके बाद इम्पोर्टेंस लिखी है कि टीचर अटेंडेंस रजिस्टर बनाया क्यों जाता है। ठीक है, तो इसमें भी कोई समझाने वाला बात नहीं है कि क्यों बनाया जाता है, ये सब हम सबको पता है कि क्यों बनाया जाता है कैसे। तो इसमें वर्ड टू वर्ड जाने की ज़रूरत है नहीं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हम फाइल ये रेडी करेंगे। इसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद इसका भी परफॉर्म आ जाएगा, टीचर अटेंडेंस रजिस्टर का भी। तो आप वहाँ पे मतलब कि एक टीचर के लिए एक पेज डिवीज़न होता है। जैसे हम भी जब टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, इंटर्नशिप के लिए जाते हैं स्कूल में, वहाँ पे भी हमारी एक रजिस्टर मेंटेन हो रहा होगा। जो भी स्टूडेंट जा रहे होंगे उनकी अटेंडेंस लग रही होगी, तो एज इट इज़ वही परफॉर्म होता है। हर टीचर के लिए कॉलम मेंशन, अलग से कॉलम मिलता है, वहाँ पे नाम लिखा होता है, उनका डेजिग्नेशन क्या है उनकी वो लिखी होती है। और उसके बाद उन्होंने पूरे मंथ का जो होता है वो अपना डिटेल सिग्नेचर करने होते हैं, वे किस दिन वो प्रेजेंट रह रहे हैं, किस दिन वो एब्सेंट रह रहे हैं। तो ऐसा ही। पर आपको मैंने पहले ही जैसे बताया कि उनको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। किसी टीचर का जिसका भी मेंटेन कर रहे हैं, अपना मेंटेन कर रहे हैं या फिर किसी और टीचर का मेंटेन कर रहे हैं, तो सारा ये फिल करना होता है। पर फिल मेंटेन हमें खुद का ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सिग्नेचर है। तो सिग्नेचर तो हम खुद के ही कर सकते हैं, किसी तीसरे इंसान के सिग्नेचर तो हम कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैंने टीचर अटेंडेंस रजिस्टर जो है वो इस तरह से बनेगा। इसके बाद है स्टूडेंट्स अटेंडेंस रजिस्टर। तो स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर, जैसे कि हमें पता है कि जब हम क्लास में जाते हैं तो सबसे पहले हमारी अटेंडेंस होती है, तो वही स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर। और हम सब ने ये देखा है कि कैसा होता है स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर। इसमें तो कोई किसी को प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। तो इसका भी इंट्रोडक्शन दी है और इसकी भी इम्पोर्टेंस दी है। जैसे हमने बाकियों की इम्पोर्टेंस और इंट्रोडक्शन दी, वैसे हमने स्कूल अटेंडेंस रजिस्टर की भी इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेंस लिखी है। तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद क्या आएगा, स्कूल अटेंडेंस रजिस्टर के बाद इसका भी परफॉर्मा आएगा। तो ये परफॉर्मा मेरा हैंडमेड है। तो आप ये परफॉर्मा, मैंने आपको पहले बताया कि आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और इसको आप हैंडमेड भी बना सकते हैं। पर ये ब्लैंक है। पर आप देखिए मंथ की जगह मंथ लिखेंगे, और यहाँ पे सेशन आएगा, स्कूल का नाम आएगा, और उसके बाद जो सीरियल नंबर, एडमिशन नंबर जो होता है वो आता है सबसे फर्स्ट कॉलम में। उसके बाद सीरियल नंबर, उसके बाद क्लास, सबसे ऊपर कौन सी क्लास है, फिर विद्यार्थी का नाम, फिर उसके बाद अब्सेंट है या प्रेजेंट है, ये सब डिटेल, अब्सेंट प्रेजेंट पूरी एक क्लास। जैसे कि मैं 6 क्लास को पढ़ाती हूँ तो मैं 6 क्लास की डिटेल उठा लूँगी और उनके लिए ये पूरे कॉलम फिल करूँगी। उसके बाद है एडमिशन एंड विड्रॉल रजिस्टर। एडमिशन एंड विड्रॉल रजिस्टर वो रजिस्टर होता है कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं, जैसे कॉम्युलेटिव रिकॉर्ड बनता है कि स्कूल्स में, जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स में उनमें तो सब में कम्युलेटिव रिकॉर्ड बनता है। पर जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उनमें भी कई जगह पे कम्युलेटिव रिकॉर्ड बनाया जाता है और कई जगह नहीं बनाया जाता है, जिसमें पर्टिकुलर एक एक बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। तो एडमिशन एंड विड्रॉल रजिस्टर क्या रहता है, देखिए कि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो एडमिशन ले लेते हैं, फिर 4 साल बाद वो स्कूल छोड़ रहे हैं। उसके बाद कोई ले रहे हैं तो वो पूरी +2 तक पढ़ के ही स्कूल छोड़ रहे हैं। तो वहाँ पे हमें लिखना पड़ता है कि ये विद्यार्थी आया, इस तारीख को आया, इसकी ये डेट ऑफ बर्थ है, इसका ये फादर नेम है, इसकी ये डिटेल्स हैं, और ये इस तारीख को आया और इस तारीख को स्कूल इसने छोड़ दिया। तो एडमिशन एंड विड्रॉल रजिस्टर, जितने भी विद्यार्थी आएंगे और जाएंगे उनके बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखेंगे हम। तो इसके बाद इसकी भी सबसे पहले क्या आ गई, इंट्रोडक्शन आ गई। कि इंट्रोडक्शन में हमने कि होता क्या है स्कूल अटेंडेंस विड्रॉल और एडमिशन रजिस्टर। उसके बाद एडमिशन रजिस्टर में कौन कौन सी आइटम कवर होंगी, तो ये हम लिखते हैं कि सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एडमिशन, एडमिशन नंबर, कैटेगरी, टोटल वर्किंग डेज इन अ मंथ, टोटल प्रेजेंट नंबर ऑफ डेज, टोटल एब्सेंट नंबर ऑफ डेज, डेट ऑफ विड्रॉल एंड माइग्रेशन फ्रॉम द स्कूल। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो स्कूल अटेंडेंस
एडमिशन और विड्रॉल रजिस्टर में लिखी जाती हैं। तो इसके बाद इसकी भी मैंने इंट्रोडक्शन दी है। सबसे पहले मैंने एडमिशन रजिस्टर की आपको इंट्रोडक्शन दी थी। अब मैं विड्रॉल रजिस्टर जो है उसकी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि स्कूल विड्रॉल रजिस्टर होता क्या है। तो विड्रॉल रजिस्टर जैसे कि सब मैंने आपको बताया कि वैसे सेम टू सेम ही लिखना है। इसके बाद है इसका परफॉर्मा। तो ये परफॉर्मा फिर से आपको भी सामने ब्लैंक आ गया, तो आप इसको ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे, आप इसको है वो कवर करेंगे, सारे पॉइंट लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि अब मैंने यहाँ पे 10 कॉलम बनाए तो 10 बच्चों ने किया ही हो अपना ट्रांसफ़र, तो एटलीस्ट 3 ने तो किया होगा, 2 ने तो किया होगा, तो वो सब डिटेल्स आप यहाँ पे लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप ब्लैंक छोड़ दें और लिखें नहीं। ये जो आपको इन्फॉर्मेशन ये ऑफिस से मिलेगी, तो वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और ये सारी डिटेल फिल करेंगे कि कैसे हमने एडमिशन एंड विड्रॉल रजिस्टर जो है वो तैयार करना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, और इसी तरह मेरे चैनल के साथ बने रहिए। और आपको अगर स्कूल इंटर्नशिप रिपोर्ट के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। और मेल के लिए मेरा जो मेलिंग एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि जैसे आपको किसी अपने कंसर्निंग सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए, कोई कंसर्निंग स्किल से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं। मेलिंग एड्रेस मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह मेरे चैनल के साथ बने रहिए और रोज़ नई नई वीडियोस देखते रहिए और अपनी फाइल्स और इंटर्नशिप रिपोर्ट जो है वो पूरी करते रहिए। और जैसे मैं आपको बताना भूल गई कि ये जो लास्ट था मेरा पेज, ये जो था एडमिशन एंड विड्रॉल रजिस्टर का, इसके बाद सो जो है वो ये फाइल क्लोज़ होगी, मतलब एट दी एंड है इसका। इसके बाद फाइल ख़त्म है ये वाली। तो कल से हम नई स्किल देखेंगे कौन सी शुरू करने जा रहे हैं। थैंक यू।